नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार स्टेट के कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट के लिए जो इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे और जानेंगे कि इस एग्जाम में किस तरह के प्रश्न उत्तर पूछे जा सकते हैं। यहाँ मैंने बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों का एक संग्रह तैयार किया है जो संभवतः आपके बिहार स्टेट कंप्यूटर साइंस के एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये जो सेट है वो लेटेस्ट एग्जाम के पैटर्न पे बेस है और चूंकि बिहार स्टेट की एग्जाम आपको ऑनलाइन माध्यम से होने जा रही है जिसकी एडमिट कार्ड आपको 25 अगस्त 2020 तक बिहार बोर्ड के द्वारा जल्दी जारी की जा सकती है, जैसा बिहार बोर्ड का निर्देश है। ये एग्जाम जो है ऑनलाइन ली जाएगी और संभवतः ये एग्जाम बिहार बोर्ड ने इसकी जिम्मेदारी बेल्ट्रॉन को सौंपी है। तो हम लोग अपने प्रश्न उत्तर के संग्रह को देखेंगे। यहाँ मैं आपको एक क्वेश्चन के लिए 4 ऑब्जेक्टिव टाइप ऑप्शन दूंगा और उसमें से एक सही होगा। तो हम लोग देखते हैं अपने इस वीडियो को और जानते हैं अपने प्रश्न को। तो चलिए हम लोग इसके लिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, अगर आप लोग हमारी वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल आत्मनिर्भर स्टडी को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब वाले बटन पे क्लिक कर दें। इसके बाद जो यहाँ आपको बेल आइकन दिखा रहा है इस पर आप क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। यहाँ हमारे द्वारा समय समय पर बिहार स्टेट एग्जाम से संबंधित सिलेबस, एग्जाम पैटर्न और ऑनलाइन एग्जाम की तैयारी करवाई जा रही है जो कि कंप्यूटर साइंस पेपर से रिलेटेड है। यहाँ आप देख भी सकते हैं, यहाँ मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बिहार स्टेट एग्जाम के लिए है, बिहार स्टेट एग्जाम के लिए ट्यूटोरियल जो कि कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट के लिए है, सिलेबस और क्या एग्जाम जो है ऑनलाइन माध्यम से होगी इसके बारे में बताया है। हमारे द्वारा यहाँ समय समय पर और डेली बेसिस पे रोज कुछ ना कुछ अपलोड किया जाता है जो बिहार स्टेट से संबंधित है और बिहार स्टेट कंप्यूटर साइंस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कृपया हमारे चैनल आत्मनिर्भर स्टडी को सब्सक्राइब करें और नए नए वीडियोज के लिए हमारे साथ बने रहें। तो जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमारा ये पहला क्वेश्चन है जो है ए डैश डैश is a device that forwards packet between networks by processing the routing information included in the packet। तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में संभवतः पूछे जा सकते हैं और आप लोग इसे नोट डाउन भी करें। तो यहाँ लिखा हुआ है ए डैश डैश इज ए डिवाइस डेट फॉरवर्ड पैकेट्स बिटवीन नेटवर्क्स बाय प्रोसेसिंग द राउटिंग इंफॉर्मेशन। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको सी, राउटर। राउटर का जो काम होता है ये होता है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में नेटवर्क के माध्यम से डाटा को ट्रांसफ़र करना। तो नेटवर्क में जो डाटा ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, तो वो कहलाता है आपको पैकेट। ठीक है, इसे आप लोगों को ध्यान रखना है। नेटवर्क में जो डाटा ट्रांसफ़र होता है वो किस रूप में कहलाता है, वो कहलाता है आपको पैकेट के रूप में। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देख लीजिए आप। ए लिस्ट ऑफ प्रोटोकॉल्स यूज्ड बाय अ सिस्टम, वन प्रोटोकॉल पर लेयर इज कॉल्ड। तो मतलब ए लिस्ट ऑफ प्रोटोकॉल्स यूज्ड बाय अ सिस्टम, उसके हर एक प्रोटोकॉल के लेयर को हम लोग क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको प्रोटोकॉल स्टैक। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग चाहे तो इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है नेटवर्क कंजेशन अकर्स, मतलब कि नेटवर्क का जो कंजेशन होता है वो कहाँ होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको, पहले इसके ऑप्शन के बारे में हम लोग कंप्लीट देख लेते हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है इन केस ऑफ ट्रैफिक ओवरलोडिंग, व्हेन अ सिस्टम टर्मिनेट्स, व्हेन कनेक्शन बिटवीन टू नोड्स टर्मिनेट्स, इन केस ऑफ ट्रांसफर फेल्योर। तो जब भी आपके नेटवर्क में कोई कंजेशन होता है, यानी कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जो डाटा भेजा जाता है इसमें कोई एरर होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं नेटवर्क कंजेशन, जो कि बेसिकली इंटरनेट के माध्यम से यूज होता है। तो ये कब हो सकता है,
जब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक ओवरलोडिंग हो। मान के चलो हम लोग यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं, वो बीच बीच में बफरिंग लेने लगता है, तो उसका एक ही रीज़न है, नेटवर्क कंजेशन। तो नेटवर्क कंजेशन की वजह से ही बफरिंग होता है, यानी कि यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा ही ट्रैफिक आ रहा है। ट्रैफिक का मतलब होगा यूजर रिक्वेस्ट, यूजर उस चीज़ को बार बार डिमांड कर रहा है, जिसके वजह से उस वीडियो पे बहुत सारा रश है, जिसके कारण ये ट्रैफिक जनरेट होता है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क्स एक्सटेंड्स अ प्राइवेट नेटवर्क। तो इसके आपको यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो है लोकल एरिया नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, एंटरप्राइज प्राइवेट नेटवर्क, स्टोरेज एरिया नेटवर्क। तो हमारा जो क्वेश्चन है, नेटवर्क्स एक्सटेंड्स अ प्राइवेट नेटवर्क अक्रॉस पब्लिक नेटवर्क। तो हम लोग बराबर अपने वर्चुअल वीपीएन को यूज़ करते हैं, जो कि है हमारा वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ये क्या करता है, मान के चले हमारा मोबाइल अभी इंडिया के सर्वर में कनेक्ट है, ठीक है, और हम लोग वीपीएन का यूज करते हैं। तो वीपीएन के थ्रू हम लोग जो भी कंट्री सेलेक्ट करते हैं, ये वहाँ के सर्वर पे चला जाता है। तो इसका आंसर क्या हो गया आपको, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात हैं। उससे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, वीपीएन जो होते हैं ये आपको बराबर एग्जाम में पूछा जा सकता है कि व्हाट वीपीएन स्टैंड्स फॉर। तो वीपीएन स्टैंड्स फॉर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ दिस इज नॉट अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ रेसिडेंशियल टेलीफोन लाइन। तो इसका आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है ए हाई स्पीड डाउन स्ट्रीम चैनल, ए मीडियम स्पीड डाउन स्ट्रीम चैनल, अ लो स्पीड डाउन स्ट्रीम चैनल, एन अल्ट्रा हाई स्पीड डाउन स्ट्रीम चैनल। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, दिस इज नॉट अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ रेसिडेंशियल टेलीफोन लाइन। तो इसका आंसर हो गया है यहाँ पे ए लो स्पीड डाउन स्ट्रीम चैनल। आप लोगों को ये सब चीज़ ध्यान रखना है, क्योंकि ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार स्टेट कंप्यूटर साइंस पेपर के लिए। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है DSL टेलकोस प्रोवाइड विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस। तो यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसके लिए, वायर्ड फोन एक्सेस, नेक्स्ट जो है ISP, और ISP का फुल फॉर्म होता है आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इसको आप लोगों को ध्यान रखना है, ये एग्जाम में अक्सर पूछे जा सकते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ISP। ISP का फुल फॉर्म क्या हो गया, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो इसका आंसर मैंने आप लोगों को क्या बताया था अभी, सॉरी, इसका आंसर मैंने आप लोग को बताया नहीं, मैं तो ऑप्शन पे था। तो इसका पहला ऑप्शन है वायर्ड फोन एक्सेस ISP, वायर्ड फोन एक्सेस एंड ISP, नेटवर्क राउटिंग एंड ISP। तो इसका आपको आंसर हो जाएगा वायर्ड फोन एक्सेस एंड ISP। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द फंक्शन ऑफ DSLAM इज टू। इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल सिग्नल, कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल्स इनटू एनालॉग सिग्नल, एम्पलीफाई डिजिटल सिग्नल्स, डी एम्पलीफाई डिजिटल सिग्नल्स। तो आप लोग कृपया देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से, और इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल्स इनटू डिजिटल सिग्नल्स। आप लोगों से एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि DSLM का फुल फॉर्म क्या है, या DSLM स्टैंड्स फॉर। तो DSLM स्टैंड्स फॉर डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन एक्सेस मल्टीप्लेक्सर। ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है एग्जाम पे, DSLM स्टैंड्स फॉर या DSLM का फुल फॉर्म क्या है। तो DSLM का फुल फॉर्म है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन एक्सेस मल्टीप्लेक्सर, ठीक है। और द फंक्शन ऑफ DSLM इज कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल्स इनटू डिजिटल सिग्नल। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यहाँ जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है HFC कंटेन्स
मतलब HFC इसमें से किससे संबंधित है या किस चीज़ के लिए यूज किया जाता है? पहला ऑप्शन है फाइबर केबल, दूसरा है कोएक्सियल केबल, तीसरा है ए कम्बिनेशन ऑफ फाइबर केबल एंड कोएक्सियल केबल, चौथा है ट्विस्टेड पेयर केबल। तो यहाँ जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए कम्बिनेशन ऑफ फायर केबल एंड कोएक्सियल केबल। इस चीज़ को आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इसका आंसर क्या मैंने बताया आपको, ए कम्बिनेशन ऑफ फाइबर केबल एंड कोएक्सियल केबल। आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि HFC का फुल फॉर्म क्या है एंड HFC स्टैंड्स फॉर, तो HFC स्टैंड्स फॉर हाइब्रिड फाइबर कोएक्सियल। ठीक है, आप लोग इस सब चीज़ को नोट डाउन करते चले। HFC स्टैंड्स फॉर हाइब्रिड फाइबर कोएक्सियल। ये आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द यूज ऑफ हाइब्रिड फाइबर कोएक्सियल। तो हाइब्रिड फाइबर कोएक्सियल का क्या यूज होता है, a combination of fiber cable and coaxial cable। या what hybrid fiber coaxial contains, what contains a combination of fiber cable and coaxial cable। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ देख सकते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है which of the following terms is not associated with DSL। तो DSL से कौन सा संबंधित नहीं है? पहला ऑप्शन है DSLAM, दूसरा ऑप्शन है CO, तीसरा ऑप्शन है स्प्लिटर, चौथा ऑप्शन है CMTS। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको CMTS। आपसे ये भी एग्जाम में पूछा चल सकता है कि CMTS का फुल फॉर्म क्या है। तो CMTS का फुल फॉर्म है केबल मॉडेम टर्मिनेशन सिस्टम। इसको आप लोगों को ध्यान रखना है, CMTS स्टैंड्स फॉर केबल मॉडेम टर्मिनेशन सिस्टम। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द सिस्टम विच अलाउ ओनली वन प्रोसेस एग्जीक्यूशन एट ए टाइम आर कॉल्ड। तो इसका जो है ऑप्शन दिया गया है आपको यूनि प्रोग्रामिंग सिस्टम, यूनि प्रोसेसिंग सिस्टम, यूनि टास्किंग सिस्टम, नॉन ऑफ दी मेंशर्ड। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको इसका जो आपको आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्क। ठीक है, इन विच सिस्टम कॉल क्रिएट द न्यू प्रोसेस इन यूनिक्स। तो इसका आंसर हो गया फोर्क। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ए प्रोसेस कैन बी टर्मिनेटेड ड्यू टू। तो एक प्रोसेस जो है वो टर्मिनेट होता है किस वजह से होता है? तो इसके चार ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं। जो पहला ऑप्शन है वो है नॉर्मल एग्जिट, दूसरा है फैटल एरर, तीसरा है किल्ड बाय अनदर प्रोसेस, चौथा है ऑल ऑफ दी मेंशन्ड। तो कोई भी प्रोसेस अगर एग्जिट होता है तो उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। वो मान के चलिए आप एकाएक सिस्टम को टर्न ऑफ कर देते हैं, उसके कारण भी होता होगा। कोई प्रोग्राम एरर आता होगा, उसके कारण भी होता होगा। या एकाएक आपका सिस्टम चलते चलते किसी फाइल मिसिंग की वजह से या किसी और फाइल की वजह से भी जो है करप्ट हो जाता है या काम करना बंद कर देता है। तो इसके जो आंसर होंगे वो होंगे आपको ऑल ऑफ दी मेंशन्ड। ठीक है, ऑल ऑफ दी एबव मेंशन्ड। तो हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द रेडी स्टेट ऑफ ए प्रोसेस। यहाँ आपको चार ऑप्शन दिया गया है। पहला है व्हेन प्रोसेस इज शेड्यूल्ड टू रन आफ्टर सम एग्जीक्यूशन, व्हेन प्रोसेस इज अनेबल टू रन until some task has been completed, when processing is using the CPU, none of the mentioned। तो जब भी कोई प्रोसेस रेडी स्टेट में होता है, जब भी हम मान के चलिए किसी प्रोग्राम को खोलते हैं तो वो खुलने से पहले कुछ टाइम लेता है। ठीक है, तो जब तक खोलेंगे नहीं वो प्रोग्राम खुलेगा नहीं, और जब तक कोई प्रोसेस हम लगाएंगे नहीं, ठीक है, तो वो एग्जीक्यूट कैसे हो? सबसे बड़ा बात है, मान के चलिए हमारा कोई वर्क है, ठीक है, उसको हम प्रोसेस करना चाहते हैं तो वो तो कुछ टाइम लेगा। तो इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा व्हेन प्रोसेस इज शेड्यूल्ड टू रन आफ्टर सम एग्जीक्यूशन। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग उस पर बढ़ेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। तो यहाँ इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं। कम्युनिकेशन विद इन द प्रोसेस,
communication between two process, communication between two threads of same process, और नेक्स्ट है हमारा नॉन ऑफ द मेंशन। तो यहाँ जो है आपको इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के लिए जो हो जाएगा वो होगा कम्युनिकेशन बिटवीन टू प्रोसेस। ठीक है, आप लोग इसे नोट डाउन भी करते चलिए। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ देख सकते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सेट ऑफ प्रोसेस इज डेड लॉक इफ। ये क्वेश्चन बराबर पूछा गया है एग्जाम में, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। ए सेट ऑफ प्रोसेस इज डेड लॉक इफ, पहला जो ऑप्शन है वो है इच प्रोसेस इज ब्लॉक्ड एंड विल रिमेन सो फॉर एवर। दूसरा है इच प्रोसेस इज टर्मिनेटेड। तीसरा है ऑल प्रोसेस आर ट्राइंग टू किल ईच अदर। और चौथा है नन ऑफ दी मेंशन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको इच प्रोसेस इज ब्लॉक्ड एंड विल रिमेन सो फॉर एवर। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है ए प्रोसेस स्टैक डज नॉट कंटेन। तो यहाँ आपको चार ऑप्शन दिया गया है, वो है फंक्शन पैरामीटर्स, लोकल वेरिएबल्स, रिटर्न एड्रेस, पीआईडी ऑफ चाइल्ड प्रोसेस। तो इसका जो आपको उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ए प्रोसेस स्टैक डज नॉट कंटेन, ये हो जाएगा पीआईडी ऑफ चाइल्ड प्रोसेस। और मैंने आपको पिछले सेट में बताया था कि आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीआईडी। तो पीआईडी का फुल फॉर्म क्या होता है? पीआईडी का फुल फॉर्म होता है प्रोसेस आइडेंटिफायर। ठीक है, आप लोग इस सब क्वेश्चन को जो है बेसिकली जो है ध्यान करके रखें, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो है आपको हर एक वीडियो में नहीं मिलेगा जो यूट्यूब पे पहले से अवेलेबल है। ये सब लेटेस्ट क्वेश्चन का सिलेक्शन है, तो आप लोग कृपया ऐसे नोट डाउन भी करते रहें। तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच सिस्टम कॉल रिटर्न्स द प्रोसेस आइडेंटिफायर टू अ विच सिस्टम कॉल रिटर्न्स द प्रोसेस आइडेंटिफायर ऑफ अ टर्मिनेटेड चाइल्ड। यहाँ चार ऑप्शन दिया गया है, पहला है वेट, दूसरा है एग्जिट, तीसरा है फॉर्क, चौथा है गेट। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा आपको वेट। ठीक है, अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द करेंट प्रोसेस इज प्रोवाइडेड बाय द। तो यहाँ चार ऑप्शन है, सीपीयू रजिस्टर्स, दूसरा है प्रोग्राम काउंटर, तीसरा है प्रोसेस स्टैक, चौथा है पाइप। ठीक है, हम लोग एक बार अपने क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द करेंट प्रोसेस इज प्रोवाइडेड बाय द सीपीयू रजिस्टर्स, प्रोग्राम काउंटर, प्रोसेस स्टैक, पाइप। यहाँ जो है हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ प्रोग्राम काउंटर।